बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं अब अपने पास नेक्स्ट, और वो क्या है? लिक्विड स्टेट। क्या डिस्कस कर रहे हैं हम अपने पास अब? लिक्विड स्टेट। बेटा आपके पास लिक्विड स्टेट के लिए जब हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले आते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। क्या आ जाती है आप लोगों के पास बेटा? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। बेटा जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है वो क्या कहती है आपके पास कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के पास है, दूसरा एक दूसरे के ऊपर इंटरेक्टिव फोर्सेस लगाते हैं। काइनेटिक एनर्जी है बेटा वो टेम्परेचर के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और आपके पास जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के पास है। तो सबसे पहले क्या होता है? लिक्विड कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बेटा वो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से बना होता है, ठीक है। लिक्विड मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट नियर टू ईच अदर। नियर टू ईच अदर, बेटा वो एक दूसरे के पास पास होते हैं। जो होता है मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट इंटरेक्टिव फोर्सेस ऑन ईच अदर। Molecules exert interactive forces on each other। एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन लगाते हैं बेटा। और जो लास्ट पॉइंट निकल के आ जाता है वो क्या कहता है? जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स वो आप लोगों के पास बताया जाता है बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो बेटा वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है? टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा। इसमें मैं अब आप लोगों के पास कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करने के लिए आ रहा हूं बेटा। सबसे पहले तो मैं आपको डिस्कस करता हूं देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। बेटा एक तरफ तो बॉइलिंग होती है और एक तरफ क्या हो जाता है बेटा? इवेपोरेशन। क्या होता है बेटा? इवेपोरेशन। बॉइलिंग क्या है बेटा? बॉइलिंग का मतलब होता है कि किसी एक सब्सटेंस को उसके बॉइलिंग पॉइंट तक हीट करना, वो क्या कहलाता है? बॉइलिंग, ठीक है। तो आप लोगों के पास क्या होता है? हीटिंग लिक्विड टू पार्टिकुलर टेम्परेचर, किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर तक, सो दैट इट स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू वेपर्स, जिससे वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए बेटा? वेपर में। ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये बेटा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। जबकि इवेपोरेशन जो होता है आप लोगों के पास ये रूम टेम्परेचर पर या किसी भी टेम्परेचर पे लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करती है। द प्रोसेस इन विच लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर at any temperature, at any temperature, the process in which liquid convert into vapor at any temperature, वो क्या कहलाती है बेटा? इवेपोरेशन। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। क्या है बेटा? ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो बेटा ये होती है आपके पास स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो एक तरफ लिक्विड था और एक तरफ ना बॉइलिंग था, और एक तरफ आप लोगों के पास क्या दे रखा था? इवेपोरेशन। तो मैंने ये बताया है बॉइलिंग पार्टिकुलर टेम्परेचर पर होता है, तो इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पर। बॉइलिंग नॉन स्पॉन्टेनियस है जबकि इवेपोरेशन स्पॉन्टेनियस है। बेटा अब मैं आपके पास डिस्कस करता हूं वो फैक्टर जो इवेपोरेशन को जो होता है अफेक्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन क्या है बेटा आप लोगों के पास? फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। बेटा इवेपोरेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं?
तो सबसे पहले तो मैं कहता हूं टेम्परेचर। बेटा जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ही ज्यादा होगा। तो आपके पास क्या क्या गया, हायर द टेम्परेचर हायर द रेट ऑफ इवेपोरेशन, हायर द रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो बेटा इवेपोरेशन का रेट भी उतना ही ज्यादा हो जाएगा। फिर आपके पास जो होता है विंड, जो विंड जो है आपके पास जितनी वेलोसिटी से जो होता है ब्लो करेगी तो आपके पास इवेपोरेशन क्या होगा उतना ही ज्यादा। तो आपके पास क्या कहते हैं, हायर द वेलोसिटी ऑफ विंड। बेटा विंड की जितनी ज्यादा वेलोसिटी है, हायर द रेट ऑफ इवेपोरेशन, हायर द रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो बेटा रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ही ज्यादा हो जाएगा। थर्ड होता है बेटा सरफेस एरिया। क्या होता है, सरफेस एरिया। बेटा सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा तो आपके पास रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ही ज्यादा होगा। तो हम क्या कहते हैं, हायर द सरफेस एरिया हायर द रेट ऑफ इवेपोरेशन। क्या हो जाएगा बेटा, हायर द रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन का रेट उतना ही ज्यादा हो जाता है। बेटा लास्ट होता है ह्यूमिडिटी। क्या होता है बेटा, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है, नमी है। क्या है बेटा, ये नमी। नमी का क्या मतलब आता है बेटा, देखिए मानसून का टाइम चल रहा है, मानसून के टाइम में हवा में ह्यूमिडिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, ह्यूमिडिटी का मतलब है ऑलरेडी एयर के अंदर बहुत सारा वाटर प्रेजेंट है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, कम। मगर जब मैं जाता हूं मई जून के अंदर, जब हम जा रहे होते हैं दिसंबर जनवरी में, तो बेटा बारिश नहीं होती है, उस समय यहाँ पर ह्यूमिडिटी सबसे कम होती है। तो इसका मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन भी सबसे ज्यादा होता है। तो हम लोग क्या कहते हैं, हायर द ह्यूमिडिटी, हायर द ह्यूमिडिटी, लोअर द रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बेटा उतना ही कम हो जाएगा। वैसे इवेपोरेशन करता क्या है, इवेपोरेशन कूलिंग करता है, इट काज कूलिंग, इट काज कूलिंग। बेटा जो आपके पास मटके का पानी गर्मियों में ठंडा होता है, वो इसलिए ठंडा होता है क्योंकि इवेपोरेशन के थ्रू हीट बाहर निकल जाती है। समझ में आई है? तो इसीलिए ये क्या करवाता है, कूलिंग। तो हम लोगों ने डिस्कस किया बेटा इवेपोरेशन का टॉपिक। क्या टॉपिक डिस्कस किया है बेटा, इवेपोरेशन का टॉपिक। अब बेटा मैं आप लोगों के पास डिस्कस करता हूं वेपर प्रेशर। क्या डिस्कस कर रहा हूं बेटा, वेपर प्रेशर। हम कुछ टॉपिक ही डिस्कस कर रहे हैं बेटा। वेपर प्रेशर अपने नाम के अकॉर्डिंग है, वेपर्स के जरिए लगाए जाने वाला प्रेशर। तो हम क्या कहते हैं, प्रेशर exerted by vapors at surface of liquid in state of equilibrium, in state of equilibrium, उसको क्या कहते हैं, कॉल्ड वेपर प्रेशर। उसको कहते हैं बेटा वेपर प्रेशर। अब आपको एक बात बताई जाती है, जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो आपके पास क्या कहा जाता है, लोअर द बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जितना कम हो जाएगा, हायर द इवेपोरेशन, हायर द वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। तो मैं बता सकता हूं बेटा, वाटर के कंपैरिजन में आपके पास इथेनॉल, क्या बेटा, वाटर के कंपैरिजन में इथेनॉल और उसके कंपैरिजन में क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म से बेटा एसीटोन। यहां पर इंक्रीजिंग ऑर्डर है किसका, वेपर प्रेशर का। ये क्या है बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर। जब आपके पास वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आई है बेटा, क्या बात समझाइए। मैंने आपको एक बात कहा है कि जब आपके पास वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो उस कंडीशन के अंदर आपके पास जो टेम्परेचर है उसको हम क्या कहेंगे,
बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहेंगे बेटा उसको? बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट जो आप लोगों के पास बेटा है टॉपिक, और वो दे रखा है आप लोगों के पास सरफेस टेंशन। क्या दे रखा है? सरफेस टेंशन। हम सरफेस टेंशन को डिस्कस करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सरफेस टेंशन बेटा, सरफेस टेंशन, सरफेस पर टेंशन, ऊपरी सतह पर खिंचाव आना। क्या है बेटा? ऊपरी सतह पर खिंचाव का आ जाना। कभी गिलास के अंदर, गिलास आप चाहे जो होता है गिलास ले सकते हैं, कांच का भी ले सकते हैं, स्टील का भी, उसमें पानी डालते हैं, आप देखते हैं ऊपर वाली लेयर के अंदर बेटा एक टेंशन है, एक स्ट्रेच है, एक तनाव है, और उस तनाव को मैं क्या कहता हूं? सरफेस टेंशन। ये सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। बेटा टेंजेंशियल फोर्स जो पर यूनिट एरिया एक्ट करती है उसे क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन। ठीक है, ड्यू टू दिस फोर्स, इसी फोर्स की वजह से, ड्यू टू दिस फोर्स जो होता है सरफेस लेयर ऑफ लिक्विड स्ट्रेच, इसी की वजह से बेटा सरफेस लेयर जो होता है लिक्विड की, उसमें स्ट्रेच, तनाव होता है। ठीक है, आपके पास स्फेरिकल शेप ऑफ रेन ड्रॉप। बेटा रेन ड्रॉप की जो स्फेरिकल शेप क्यों होती है? बेटा जो रेन ड्रॉप होती है आप लोगों के पास वो स्फेरिकल क्यों होती है? तो हम लोग क्या कहते हैं यहां पर? स्फेरिकल शेप हैव मिनिमम सरफेस एरिया। उसका क्या होता है बेटा? मिनिमम सरफेस एरिया। जो स्फेरिकल शेप होती है बेटा उसका सरफेस एरिया सबसे कम होता है। स्फेरिकल शेप हैव मिनिमम सरफेस एरिया, उसका सरफेस एरिया सबसे कम होता है। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन, तो बेटा उस समय सरफेस टेंशन भी मिनिमम हो जाएगा। सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? मिनिमम हो जाएगी। तो इस वजह से जो रेन ड्रॉप है वो क्या होती है? स्फेरिकल। बिकॉज ऑफ दिस रेन ड्रॉप स्फेरिकल। क्या होता है बेटा? बिकॉज ऑफ दिस रेन ड्रॉप स्फेरिकल। बिकॉज ऑफ दिस रेन ड्रॉप स्फेरिकल। बेटा रेन ड्रॉप क्या हो जाती है आपके पास? स्फेरिकल हो जाती है, ये आपके पास आ जाता है। नेक्स्ट जो आता है आपके पास कैपिलरी एक्शन। इसी के अंदर बेटा मैं सरफेस टेंशन की ही एप्लीकेशन दे रहा था, तो फर्स्ट जा चुका है। सेकंड है आपके पास कैपिलरी एक्शन। बेटा कैपिलरी एक्शन में आपको पता है कि अगर आप लोग एक कैपिलरी मतलब एक बहुत छोटी सी पतली सी ट्यूब होती है, इसको अगर वाटर के अंदर डाल के रखते हैं, उसको अगर वाटर के अंदर डाल के रखते हैं बेटा, तो उस कंडीशन में वाटर उसके अंदर राइज कर जाता है। वाटर उसमें क्या कर जाता है बेटा? राइज कर जाता है। और ये वाटर जो राइज करता है कैपिलरी ट्यूब में, ये क्या कहलाता है? कैपिलरी एक्शन। तो हम लोग क्या कहते हैं? व्हेन कैपिलरी ट्यूब डिप इन वाटर, वाटर के अंदर डिप करते हैं, तो आप लोगों के पास बेटा यहां पर adhesive forces stronger than cohesive forces। तो बेटा adhesive forces cohesive forces स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। adhesive forces stronger than cohesive forces, so liquid rise, so liquid rise। तो बेटा लिक्विड राइज कर जाता है। बेटा adhesive force क्या होती है? adhesive force बेटा adhesive force अपने नाम ऐड हो रहा है बेटा। ये फोर्स है किसके बीच में? ग्लास प्लस में वाटर मॉलिक्यूल के बीच में। कोहेसिव फोर्स क्या होती है बेटा? को का मतलब होता है सेम। क्या होता है? सेम। और सेम का मतलब क्या आ जाएगा बेटा? वाटर प्लस वाटर। वाटर मॉलिक्यूल्स का आपस में इंटरेक्शन क्या कहलाएगा बेटा? आप लोगों के पास यहां पर कोहेसिव फोर्सेस। बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आप लोगों के पास विस्कोसिटी। क्या चल रहा है आपके पास? विस्कोसिटी।
ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, इसके साथ आपके पास जो होता है स्टेट ऑफ मैटर कंप्लीट हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट विस्कोसिटी। बेटा विस्कोसिटी है क्या? विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन, हिंदी में बोले तो गाढ़ापन। कोई एक लिक्विड कितना गाढ़ा है, आप एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, जो होता है एक जो होता है प्लास्टिक की शीट लेते हैं, उसमें एक जगह तो वाटर डालते हैं, एक जगह शहद डालते हैं, और आप उसको थोड़ा सा टिल्ट करते हैं, आप देखते हैं कि वाटर नीचे आ चुका है और अभी भी जो शहद है, जो हनी है, वो धीरे धीरे स्लाइड हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वाटर की विस्कोसिटी कम है और आपके पास हनी की विस्कोसिटी ज्यादा है। तो विस्कोसिटी है क्या? विस्कोसिटी होता है कि द रेजिस्टेंस offered by one layer to another layer or to flow over it, to flow over it. The resistance या the resistive force offered by one layer to another layer to flow over it. बेटा ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है, ये लेयर A है, ये लेयर B है। अगर ए लेयर आगे जाना चाहती है तो बी लेयर उसको अपोजिट डायरेक्शन में लेके आती है, और यही क्या कहलाती है आपके पास? विस्कोसिटी। बेटा विस्कोसिटी जो होता है किसी भी लेयर के मूवमेंट का अपोजिट फोर्स है, ठीक है। तो जो विस्कोसिटी होती है बेटा आप लोगों के पास न्यू, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सरफेस एरिया का। जितना ज्यादा एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट होगा आप लोगों के पास, विस्कस फोर्स उतनी ही स्ट्रॉन्गर होगी, मगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसको मैंने क्या नाम दिया है? वेलोसिटी ग्रेडियंट। बेटा आपके पास ग्रेडियंट का मतलब होता है जब मैं किसी चीज को डिस्टेंस से डिवाइड करता हूं। किससे डिवाइड करता हूं? डिस्टेंस से डिवाइड करता हूं। तो बेटा वेलोसिटी हो जाती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया इनटू डीवी अपॉन में डीएक्स। आपके पास बेटा जो फॉर्मूला निकल के आ जाएगा वो क्या निकल के आ रहा है? जो विस्कोसिटी होती है नीटा इंटू ए इंटू डीवी अपॉन में डी एक्स। ये आपके पास विस्कोसिटी का फॉर्मूला है बेटा। जो नीटा क्या होता है? वो आपके पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। बेटा ये आपके पास विस्कोसिटी कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या कहते हैं इसको बेटा? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये कहलाता है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहलाता है बेटा, ठीक है। तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आप लोगों के पास यहाँ पर जो बेटा यूनिट आ जाएगी डाइन सेंटीमीटर की स्क्वायर सेकंड। आप अगर नीटा को इस तरफ लेके चले जाते हैं बेटा तो ये तो फोर्स ही हो गया, ठीक है, अपॉन में एरिया इनटू डीएक्स अपॉन में डीवी। आपके पास ये वेलोसिटी हो जाती है बेटा। ये तो फोर्स हो गया, मैं फोर्स को डाइन में रिप्रेजेंट करता हूं, एरिया को सेंटीमीटर की स्क्वायर इनटू में सेंटीमीटर। वेलोसिटी क्या होता है बेटा आपके पास जो होता है सेंटीमीटर पर सेकंड। आप इसको सोल्व कर लीजिए, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर चला जाता है, आपके पास आ जाता है डाइन सेंटीमीटर की जो होता है इनवर्स स्क्वायर सेकंड। ये है आपके पास यूनिट। क्या दे रखी है? यूनिट। तो हम लोगों ने जो होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट निकाली है। अब मैं डिस्कस कर रहा हूं वो फैक्टर जिसपे आपकी विस्कोसिटी डिपेंड करती है। फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड, जिस पर ये डिपेंड करती है बेटा। और वो कौन कौन से फैक्टर हैं? सबसे पहला जो फैक्टर निकल के आ जाता है आप लोगों के पास वो आता है टेम्परेचर। बेटा टेम्परेचर बढ़ने पर विस्कोसिटी डिक्रीज होती है। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर विस्कोसिटी क्या करती है बेटा? डिक्रीज। विस्कोसिटी क्या कर जाती है? डिक्रीज कर जाती है बेटा। तो ये पहला तो फैक्टर आ जाता है बेटा आपके लिए टेम्परेचर। और जो होता है सेकंड आप लोगों के पास होता है बेटा नेचर ऑफ लिक्विड। क्या होता है? बॉन्डिंग लगा लेते हैं आप लोग बेटा। अगर जो होता है लिक्विड के अंदर बॉन्डिंग ज्यादा है तो विस्कोसिटी कम है। हायर द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरेक्टिव फोर्सेस, हायर द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरेक्टिव फोर्सेस, lower the viscosity, lower the
विस्कोसिटी, ठीक है। हाइयर द विस्कोसिटी, हाइयर द विस्कोसिटी। बेटा अगर इंटरेक्टिव फोर्सेस बढ़ती हैं तो विस्कोसिटी की वैल्यू भी बढ़ जाती है, गाढ़ापन भी बढ़ जाता है। तो इसके साथ आप लोगों के पास हम लोग इस यूनिट को कंप्लीट कर चुके हैं। इनको नोट डाउन करें, फिर हम थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू बेटा।